तो चलिए आज एक बहुत ही लोकप्रिय YouTube कहानी को डीकोड करते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहानी सुनाने के बारे में नहीं है। हम इसके पीछे छिपे उस कल्चरल नैरेटिव को समझेंगे जो हमारे समाज, खासकर परिवार और रिश्तों के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो देखिए हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले उस सोशल एंजाइटी की बात करेंगे जो इस कहानी की नींव है। फिर दो बिल्कुल अलग अलग घरों की तुलना करके देखेंगे कि कहानी का लेसन क्या है, और आखिर में इसके असली मोरल तक पहुंचेंगे। पता है, कैरेक्टर्स के आने से पहले ही कहानी एक ऐसा माहौल बना देती है जहां सास बहू का रिश्ता एक बहुत बड़े डर का नाम है। और सच कहूं तो ये डर हमारे भारतीय समाज में काफी आम है ना? कई परिवारों की सोच इससे बनती बिगड़ती है। और यही कहानी का मेन सवाल उठता है। इसे समझाया गया है संगीता के कैरेक्टर के जरिए। संगीता जो बुरी बहू के ख्याल से ही बिल्कुल घबरा जाती है। उसका यही डर पूरी कहानी का इंजन है, वही उसे आगे बढ़ाता है। लेकिन संगीता का डर बस ऐसे ही नहीं है। ये डर पैदा हुआ है उन कहानियों से जो वो हर रोज हर तरफ से सुनती है। न्यूज़ में, अपनी बहन से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, सब तरफ से। ये सारी कहानियां मिलकर उसके लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो बना देती हैं, जो उसके दिल में एक गहरी चिंता पैदा कर देता है। तो अब आते हैं पहली केस स्टडी पर, जो संगीता की अपने बहन सरला का घर है। यहां हमारी मुलाकात होती है संध्या से। संध्या जो संगीता के हर डर का, आप कह सकते हैं, एक जिंदा सबूत है। संध्या की सबसे बड़ी टेक्निक क्या है? खुद को विक्टिम दिखाना। वो एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना के पेश करती है जैसे उस पर कोई अत्याचार हुआ हो, और इसका मकसद सिर्फ एक, अपने पति सूरज को अपनी ही मां के खिलाफ करना। तो देखिए, संध्या जो कर रही है ना, वो रैंडम नहीं है। ये एक प्रॉपर सोची समझी 4 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी है। विक्टिम बनने से शुरू करती है, बेटे को इमोशनली अलग करती है, सास की इज्जत मिट्टी में मिलाती है, और आखिर में परिवार तोड़ देती है। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है आइडियल बहू सोनम। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो संगीता के घर में इस तरह एंटर करती है कि सीधा सीधा शक के घेरे में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसने भागकर शादी की है। सोचिए, सोनम की एंट्री कितनी मुश्किल है। संगीता के लिए तो ये ऐसी बात हो गई जैसे उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया हो। इसलिए सोनम के लिए चैलेंज डबल है, उसे खुद को प्रूव करना पड़ेगा। पर सोनम वो संगीता की सारी एक्सपेक्टेशंस को एक एक करके तोड़ देती है। सुबह जल्दी उठकर सबका ख्याल रखना हो या अपनी सास की सेहत और इज्जत के लिए लड़ना हो, वो अपने हर काम से संगीता का दिल जीत लेती है और हर नेगेटिव स्टीरियोटाइप को गलत साबित कर देती है। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ बहू के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बात पर फोकस करती है कि एक परिवार को जोड़ने या तोड़ने में बेटे का रोल कितना डिसाइसिव होता है। सब कुछ बेटे के फैसलों पर आकर टिक जाता है। और ये कंपैरिजन कमाल का है। एक तरफ है सूरज जो पत्नी की बातों में आकर अपनी मां से अलग हो जाता है, और दूसरी तरफ है संजय जो शुरू में गलती करता है, लेकिन अपनी पत्नी के समझाने पर न सिर्फ मां के पास लौटता है बल्कि अपने रिश्ते को और मजबूत बना लेता है। यही वो मोमेंट है जहां सोनम एक आइडियल वाइफ बनकर सामने आती है। वो जो परिवार को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। वो अपने पति को सही रास्ता दिखाकर फैमिली बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करती है। एक अच्छी बहू परिवार को कैसे एक कर सकती हैं, ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इन दो अलग अलग चॉइसेस का अंजाम भी नेचुरली बिल्कुल अलग होता है, और इसका क्लाइमैक्स एक अकेले पावरफुल सीन में आता है जहां दोनों परिवारों की किस्मत एक दूसरे के सामने आ जाती है। तो इस टाइमलाइन को देखें, साफ दिखता है एक परिवार टूट जाता है क्योंकि बेटा मां को छोड़ देता है, और दूसरा परिवार सैक्रिफाइस और अंडरस्टैंडिंग से और भी स्ट्रांग हो जाता है जब बेटा अपने पेरेंट्स के लिए एक प्रमोशन तक ठुकरा देता है। और शादी का ये सीन पूरी कहानी का निचोड़ है, क्रूअल्टी वर्सेस काइंडनेस। एक तरफ संध्या सबके सामने अपनी सास की बेइज्जती करती है, तो दूसरी तरफ सोनम जो उसकी रिश्तेदार भी नहीं, वो मदद के लिए आगे आती है। एक छोटा सा एक्ट, लेकिन दोनों के कैरेक्टर का जमीन आसमान का फर्क दिखा देता है। और ये इस कहानी का इमोशनल हाई पॉइंट है, जब सोनम के कैरेक्टर को सबसे बड़ी वैलिडेशन उस इंसान से मिलती है जो सबसे ज्यादा दुखी है। सरला के ये शब्द सोनम की अच्छाई पर आखिरी मोहर लगा देते हैं और संगीता के सारे डर खत्म कर देते हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये सिर्फ गुड विन्स बैड लूजेस पर नहीं रुकती। ये हमें रिडेम्पशन यानी कि गलती सुधारने का एक रास्ता भी दिखाती है, जो इसके सेंट्रल मैसेज को और भी पक्का कर देता है।
और रेजोल्यूशन देखिए कितना क्विक और कंप्लीट है। जैसे ही बेटा अपनी गलती मानकर मां के पास लौटता है, सब अचानक से ठीक हो जाता है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बुरी सिचुएशन रिवर्सिबल है, बस शर्त यह है कि बेटा अपनी लॉयल्टी आखिर में मां के साथ रखे। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक कॉशनरी टेल नहीं है, ये एक मॉडल पेश करती है, सोनम का मॉडल। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या गलत हो सकता है, बल्कि ये भी बताती है कि समाज की नज़रों में एक परफेक्ट बहू और एक परफेक्ट परिवार कैसा होना चाहिए। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के पास लाके छोड़ देता है, आखिर ऐसी कहानियां करती क्या हैं? क्या ये सिर्फ समाज का आईना है, उसकी सच्चाई दिखाती हैं, या फिर ये खुद उस सच्चाई को बनाने में, उसको शेप करने में एक रोल प्ले करती हैं? मतलब क्या ये हमारे डर और उम्मीदों को रिफ्लेक्ट करती हैं या उन्हें क्रिएट करती हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बनता है।